मनाहिल, जब आपने ग्रेजुएट आप हुई यूनिवर्सिटी से तो आपके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी था। ये इंजीनियरिंग है या कोई साइंस है? शादी तो यूनिवर्सिटी डिग्री खत्म होने से पहले ही हो गई थी, कोरोना टाइम पे। जी। तो बस जहाँ लिखा था कि बस जल्दी शादी होनी है। तो और शादी कैसे हुई? दोनों आप यूनिवर्सिटी में एक साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्लास फेलोज थे हम। ओके, क्लास फेलो। फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे दोनों साथ। ठीक है, तो किसने प्रपोज किया, रीच आउट किया? ये हमें आज तक समझ नहीं आता कि प्रपोज वाला सीन ही नहीं हुआ। क्या तो हुआ क्या एग्जैक्टली? बस क्लास में आपको पता है फैशन डिजाइनिंग में कितने ही लड़के होते हैं। अगर 50 की पूरी थी क्लास के नंबर्स थे, इसमें सिर्फ 4 से 5 लड़के थे। तो हम बोलते थे, स्पेशली मैं, चारों में से तो कोई नहीं हो सकता, इससे शादी हो। बस कहते हैं ना, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कभी जिंदगी में। वो बड़े बोल जब बोल देते हैं तो वो सामने आते हैं, और ये मैंने देखा है। तो वो चारों में से वो एक मुआज था जिससे शादी हुई। और ये भी नहीं है कि प्रपोज ना मैंने कभी किया ना कभी उन्होंने मुझे किया। कैसे हुई शादी? बस फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप के साथ इस तरह बस एकदम रिश्ता वगैरह और शादी हो गई। ये एकदम रिश्ता कैसे एकदम होता है? बस रिश्ता कोई तो हुआ। बताता है साथ ना। वाली दोस्त हैं वो ग्राउंड बनाती हैं। ये तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा अच्छी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो दोस्तों ने पकड़ा के वो मौस भाई तुम्हें बहुत देख रहे हाँ, हैं। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो फिर पेरेंट्स ने, फैमिली ने, आपकी फैमिली ने कहा ओके ठीक है कर नहीं, लेते हैं। ऐसे नहीं कहा ओके ठीक है, काफी हर्डल्स आते हैं। Really? तो तो आपको बिल्कुल क्या हर्डल्स क्या थे? अक्सर कास्ट का आ जाता है कि जी हम तो अपनी नहीं, कास्ट। कास्ट का नहीं था। मतलब यंग थे ना हम बहुत। वो कह रहे थे डिग्रीज कंप्लीट कर लो। हमने कहा नहीं, हम बस हमने एक रिश्ते, पाक रिश्ते में जाना है और निकाह करना है बस। घर वाले तो मान जाते, रिश्तेदार जो है ना वो बड़ा काम खराब करते हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी हमारे जैसे हैं? तो बस सबके और रिश्तेदारां ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। सही बात है। ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਤੇ। हाय अल्लाह। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਰੋਕ स्टोरी ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ, मैं नहीं कराऊंगी शादी, बस जो मर्जी हो जाए। हाँ, क्योंकि जब एक आदमी मर सकता है दूसरा भी मर सकता है। अल्लाह माफ करे। अगर दूसरा भी मर गया ना, लोगों ने कहना ये बंदे मारती है, मैं नहीं शादी कराऊंगी। बस ओके, ये मैंने चूड़ियां तोड़ दी है, मेरे व्हाइट कलर के सूट की तरह जाओ, जाकर दुपट्टे पीको खरीद लेके आओ। अच्छा मनाहिल, तो फिर शादी हो गई, उसके बाद हस्बैंड ने फिर सपोर्ट किया। ये कैसे फैसला किया कि व्लॉग्स बनाए? बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, ऐसे ही है। इसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। शादी जब हुई थी हमारी 2020 में, कोरोना का टाइम था और लोगों ने बड़ी इंजॉय की थी हमारी शादी और एकदम हाइप मिली। उसके बाद हम लोग जब आए तो एक नई चीज थी तब। बैक टू 2020 आप देखेंगे तब इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम थे मार्केट में। अब तो मैं कहती हूँ हर घर में अब आप इन्फ्लुएंसर एक उठाओ तो इन्फ्लुएंसर निकल आते हैं। इन्फ्लुएंसर निकल आते हैं। इनको है ना? पता भी नहीं अभी इन्फ्लुएंसिंग होती क्या है, होती लेकिन क्या है? इन्फ्लुएंसर हैं हम। मैं तो पहले भी थी लेकिन तब इतने फॉलोअर्स नहीं थे। शादी पे बहुत हाइप मिली थी। फिर डिसीजन लिया कि दोनों ने मिलकर काम करना है, क्योंकि शादी हमारी इस बेस पे हुई थी कि हम दोनों ने मिलकर अर्न करना है। तो बस फिर जब शादी हुई तो फिर दोबारा हमने अर्निंग स्टार्ट कर दी। अच्छा मनाहिल, बहुत सारे लोग जब ये कंटेंट बना रहे होते हैं, मैं आपकी भी माशाल्लाह प्रोफाइल देख रही थी, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, तो एक नज़र का एलिमेंट है, इस्लाम में भी इसका जिक्र है। बेशक। तो कितनी आप रिलक्टेंट थी शुरू में अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स अपलोड करने में? क्योंकि आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मैं अभी लगा तो चलो देती हूँ, माशाल्लाह बट मैंने देखा है जी, बट बहुत शुक्रिया, Congratulations, माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है आप लोगों का। थैंक यू। बट मैं पोस्ट करते हुए ना बहुत रिलक्टेंट होती हूँ और मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रही कि मैं बस और पोस्ट करूँ ना करूँ, इस सिलसिले को ख़त्म कर दूँ, बिकॉज नज़र अगेन real. हाँ, नज़र इज़ रियल। तो Real. फिर आप क्या करते हो इसके लिए? ये होता है कि बस जब पोस्टिंग करते हो हमें पता होता है, माइंड बनाया होता है कि लड़ाई होनी है। माइंड हम बनाया होता है, मैं कहती हूँ अभी लड़ाई होनी है, लड़ाई होनी है। हाँ। और ऐसा होता है, 80% ऐसा होता है कि लड़ाई होती है। और हम लोग कह रहे होते हैं अच्छा मुआज इस चीज पे नहीं होता कि नजर है, मैं कहती हूँ है नजर इज रियल है। तो होती है, बहस हो जाती है, बैठे बिठाए मूड ऑफ हो जाएगा, हम कहते हैं नजर है, बस लगा ले लोग, लगा ले। तो बस ऐसे, क्योंकि हम अपनी बेटी का फेस अभी रिवील किया है, 1 ईयर की हुई है। तो मैं बस ये सोच रही थी कि करें ही नहीं करें, क्योंकि बच्चों हम आपस में तो कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज, बच्चों पे आके होता है कि करें ही नहीं करें। हमने कहा चले कर देते हैं। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। इनके बच्चे तो मुझे लगता है नजरवट्टू हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जोक्स अपार्ट, इनके बच्चे बहुत क्यूट हैं, मैंने ਇਹਦਾ देखे ਵੀ हैं। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, जी, ਹੁਣ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਮਾਪਿਓ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੀਣ ਪਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵਾਸਦਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ? ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ views ਮਿਲ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ बिल्कुल ਦੱਬੀ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣੀ, ਹਾਂ ਮਮਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਦਵਾੜਾ ਲੈਣਾ। चिश्ती साहब, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन है अगर मैं पूछूं कबड्डी में? इस टाइम तो हम वर्ल्ड चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। ये बात और तालियां इस गल पे। और अगर हम देखें कि कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारा नेक टू नेक मुकाबला है तो वो इंडिया है। इंडिया क्योंकि बिल्कुल ठीक हो गया, खिलाड़ी भी उनके भी बहुत बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। है। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਲੇ ਆ ਨਾ, जी, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਅਸੀਂ। खेलना है। ਖੇਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। अच्छा, अभी ये रीसेंट हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की एक वो चल रही थी, जंग चल रही थी, उसके बाद सामना हुआ इंडियन प्लेयर्स। ये अभी उसके बाद ही हम फिर खेल क्या? के कनाडा में। कनाडा में हाँ, सही मुक्के शुक्के सही। हाँ वहाँ पे तो सारा कुछ ही चलता है, मुक्के भी बदला चलते हैं, आपने चपेड़ा ले भी लिया। चलती, चपेड़े भी चलती हैं, मुक्के भी चलते हैं। ਇਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੜਨਾ। मनाहिल जी, शादी आपकी बड़ी यंग एज में हुई। जब इतनी यंग एज में शादी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हाउ डिड यू मैनेज शादी के बाद, बिकॉज यू वर वेरी यंग व्हेन यू गॉट मैरिड? सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है लॉस वाली साइड पे। और क्योंकि छोटी थी और एक काफ़ी चीज़ें आपको आराम टाइम लगता है, हर लड़की को टाइम लगता है शादी के बाद चीज़ें करने में, मैनेज होने में। तो इसी तरह टाइम लगा। फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत टफ होते हैं हर लड़की के लिए। हर लड़की इस चीज़ से करी होगी रिलाई कि वाकई 6 मंथ्स बहुत डिफरेंट, बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आप कर लेती हो मैनेज हर चीज़। किस चीज़ में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल लगा? होता है ना कि बहुत सारे घरों में टाइमिंग्स होती हैं कि जितने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, बाहर नहीं जाना। नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि छोटे थे और मेरी मदर इन लॉ मामा भी यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, आराम से उठो, आराम से करो। क्योंकि हम लोग छोटे थे, अभी स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग की शादी हो गई थी, तो टाइम लगा था। कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी, अच्छा, पता ही नहीं था, बस पास्ता वगैरह बना लिया, वो भी ठीक है। शौकिया बना लिया। ओके, अब तो माशाल्लाह 20-20, 25-25 लोगों का खाना भी बना लेती हूँ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। वाह वाह वाह। मैंने चिश्ती साहब के बारे में एक पोस्ट पढ़ी कल, क्या? उसमें कहा कि चिश्ती साहब ने नई कार जब बड़ी मेहनत के बाद ली ना, तो किसी ने कार को ठोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो वो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने एक चिश्ती साहब को बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन चिश्ती साहब ने गाड़ी उनके सामने से वो साइड पे करके ले गए। बहुत अच्छा। और दोस्तों ने कहा जी कि आपने कुछ बोला नहीं। कहते जी अगर पहलवान जड़ा वा अपनी ताकत का इस्तेमाल इन्हां माड़ियां ते करन लग पे ते फिर वो पहलवान नहीं रहंदा। वाह वाह वाह। ये मैंने क्या स्टोरी है, हमें भी सुनाएं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये कोई नाम मैंने अकवाले ज़री लिखा है और ना मैंने कोई ऐसी बात सोच के की। लेकिन बन अकवाले ज़री है। देखिए ये मेरे वैसे दिल से बात निकली। ये रिंग रोड गज्जूमत्ता से मैं नीचे उतरा हूँ गाड़ी में लेके साहिवाल शोरूम से, तो आगे ना एक रेडी वाला जा रहा था, तो मैं वहाँ से यू टर्न ले रहा था, तो मुझे लगता है कि वो रेडी वाला शायद पीछे कहीं उसको घर से कोई ऐसे मसले बने थे कि वो गुस्से में था। तो मैं यू टर्न लेने के लिए खड़ा हो गया, वो पीछे से लाया उसके शायद पता नहीं गधे को या कुछ हुआ है, तो उसने आके ना लगा दी एक कोना साइड से शुरू से लेके एंड तक उसने पूरी, अभी भी मेरी गाड़ी पे वो है, शीशा नीचे किया। मैंने उसको थोड़ा सा ना ऐसे, बंदा गुस्से से नहीं बोलता, उसने उसके टर्न में मुझे मतलब कि बहुत लूज टाक किया कि तुसी अन्ने हो, तुसी नहीं देखते, तुसी गड्डियां वाले हो, इंज हो जाते, इंज हो। हालांकि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने शीशा ऊपर किया, मेरे साथ दोस्त भी बैठे हुए थे, तो हम वैसे ही घूम के चले गए। तो मेरे जो साथ दोस्त बैठे वो बड़े अग्रेसिव हैं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, उसको पता नहीं क्या परेशानी थी, उसने इस तरह कह दिया। और मैंने कहा ये ताकत जो होती है, ये एग्रेसिवपन मेरा ग्राउंड में लोग देख लेते हैं, और ये ग्राउंड में मेरे लिए दिखाने के लिए हो सकता है कि अल्लाह ना करे इसको को मैं बात करूं या कुछ करूं, और इस यहाँ से थोड़ी दूर जाते मुझे कुछ ऐसा मेरे साथ मसला बन जाए कि मैं इस काबिल भी ना रहूं कि ग्राउंड में जा सकूं।